ओके गाइस, एक्सरसाइज 13.1 हम शुरू कर रहे हैं, पर उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्यूबॉइड के बारे में, क्योंकि इसी पे सारे क्वेश्चन है 13.1। क्यूबॉइड मतलब एक बेसिकली यार डब्बा, ऐसा हमारा डब्बा होता है ना, ऐसे ऐसे ही होता है ना, कोई भी बॉक्स, इसी को बोलते हैं ये क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का एरिया होता है 2LB 2BH प्लस 2HL, जिसमें LBH है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये है फॉर्मूला। और इसको सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलते हैं, कई बार टोटल सरफेस एरिया भी यूज कर लेता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन क्या घुमा फिरा के बोलेगा। तो आप एक चीज समझो जो इसमें क्वेश्चन में या कीबोर्ड में समझने वाली, वो ये है कि जो टॉप है, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ टॉप, और ये बॉटम पिंक वाले, ये इन अगर सिर्फ इन दोनों का एरिया मैं अकेले अकेले का देखूं, तो इन दोनों का एरिया होता है टॉप और बॉटम वालों का LB। ये ना, ये वाला LB, ये LB तो दो है, इसलिए एक टॉप का एक बॉटम का। ठीक है, इसलिए 2LB है। अब देखो, और देखो, ये जो साइड साइड वाले हैं दोनों, ये ग्रीन जो मैं कर रहा हूँ, ये साइड और ये साइड वाले, इनका एरिया क्या होता है? इनका एरिया होता है HL। तो ये दो हैं, इसलिए देख लो 2HL। ठीक है, और अब देखो, अब मैं ये जो सामने सामने वाले हैं, ये वाला और एक ही इधर बाहर आ रहा होगा 3D फिगर में, समझ रहे हो ना, ये बाहर वाला, इनके ये दोनों सामने सामने वालों का है BH, इसलिए देखो 2BH। तो कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लेता है टॉप नहीं है बॉटम नहीं है, तो उस हिसाब से आपको एक एक हटाना पड़ेगा LB ऐसे। ठीक है, तो ये है पूरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और इसी पे सारे बेस्ड हैं क्वेश्चन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये टोटल फॉर्मूला, ये तो पूरा क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया, इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो, मैंने बता दिया आपको कि ये ऊपर वाला यानी टॉप एंड बॉटम, इनका एरिया होता है LB, तभी तो यहाँ 2LB है, एक टॉप का एक बॉटम का। ये लेफ्ट राइट वाले, लेफ्ट राइट वालों का क्या होता है? HL, तभी तो 2HL है। और सामने, और जैसे अगर बॉक्स को इमेजिन करो, बॉक्स को विजुलाइज करो, सामने वाला और उसके सामने वाला जो ये मैंने ब्लू किया है, तो उसका उसका एरिया होता है BH, तो इसलिए 2BH है। ठीक है, अब ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लिया हमें ये टोटल पूरे बॉक्स का एरिया तो ये पता है हमें 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, पूरे का, ये पूरे बॉक्स का है। लेकिन अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्यूबॉइड का एरिया निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ क्यूबॉइड एक्सेप्ट द टॉप, मतलब इस पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकालो, और या फिर ये बोलते हैं वो टर्म्स में होगा, लैंग्वेज में होगा, क्या फिर बॉटम बॉटम नहीं है या फिर टॉप ओपन है। इमेजिन करो टॉप ओपन है या फिर एक्सेप्ट टॉप, तो हम क्या, हमें पता है ये टॉप वाले का, मैंने आपको बताया टॉप और बॉटम वाले का एरिया क्या होता है, अकेले अकेले देखे तो LB, तो इसीलिए तो 2LB है। लेकिन ये कह रहा है हमें पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकालना है, लेकिन टॉप नहीं है, टॉप से मतलब ऊपर छत नहीं है, सीलिंग नहीं है इस बॉक्स की। तो हमें पता है LB है, तो एक LB हम यहाँ से हटा देंगे, तो 2LB में से एक LB जाएगा, तो सिर्फ एक LB रह जाएगा, फिर पूरा एरिया हो जाएगा, पूरे का निकाल देंगे। सिमिलरली अगर वो कहते कि भाई बॉटम नहीं है, तो भी बॉटम का भी हमें पता है LB होता है, तो LB हटा देंगे। फिर अगर वो कहते, मान लो एक और क्वेश्चन पूछ ले, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे पूरे आपके एक्सरसाइज में। मान लो पूछ ले कि भाई चारों तरफ ये बॉक्स है, और चारों तरफ की वॉल का एरिया निकालना है, सिर्फ वॉल मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड। कमरे को विजुअलाइज करो ना, हमारा कमरा भी एक तरह का हमारा क्यूबॉइड ही है, जो हमारे रूम होते हैं घर में वो भी क्यूबॉइड होते हैं। तो वॉल का सिर्फ मान लो कहेगा वॉल का व्हाइट वॉश कैसे करोगे, तो हमें पता है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये सामने वाला एरिया। मान लो टॉप, वो कह रहा है सीलिंग का नहीं करना और फ्लोर का नहीं करना, तो हमें पता है वॉल, ये लेफ्ट और ये राइट वाले का क्या होता है एरिया? HL, तो हमारा एरिया हो जाएगा 2HL प्लस सामने सामने वाले का क्या है एरिया? BH, तो प्लस 2BH। तो हमारा फिर क्यूबॉइड का एरिया यानी उस वॉल का एरिया ये होगा 2HL प्लस 2BH। LB क्यों नहीं होगा, 2LB क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ऊपर सीलिंग और फ्लोर को तो नहीं लिया। तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है सारे। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं तो और समझ आ जाएगा। ओके गाइस, एक्सरसाइज 13.1 में घुसने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़े कम आते हैं, कीबोर्ड पे ज्यादा आते हैं, लेकिन इस पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स। तो क्यूब्स भी बेसिकली एक तरह का क्यूबॉइड ही है, पर क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड ऐसा होता है ना, पर क्यूबॉइड में हमारी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, क्योंकि तीनों चीजें अलग हो सकती है, लेंथ कुछ और हो सकती है, ब्रेड्थ कुछ और हो सकती है, हाइट कुछ और हो सकती है। पर क्यूब क्या होता है, बिल्कुल सारी चीजें उसमें एकदम परफेक्ट होती है, लेंथ भी सेम होती है, ब्रेड्थ भी सेम होती है, हाइट भी सेम होती है। तो इसलिए हम तीनों को ए ही मान लेते हैं, जब तीनों चीज सेम ही है तो ए ही मान लेते हैं। तो उसका एरिया अगर हम निकालें, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं, तो वो होता है 6A²। 6A², तो एक्चुअली वो क्यूबॉइड ही है, बस उसमें LBH तीनों ए के बराबर है, तीनों सेम है, LB
और एच, ये तीनों बराबर है, तो ये तीनों बराबर है तो हम तीनों को ए मान लिया। तो अगर आप चाहो तो क्यूबॉइड के फॉर्मूले में एल बी एच तीनों की जगह ए डालो तो ये बन जाएगा 6a²। तो ये आपका फॉर्मूला क्यूब का 6a² क्यूब। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो 13.1 का फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें गलत करते हैं। क्यूबॉइड पे बोल रखा है एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ दे रखी है, विड्थ यानी कि ब्रेड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है। पहले तो सबको सेम में करो, ये मीटर में सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में 0.65 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तीनों सेम होने चाहिए। उसके बाद क्या रखा है कि ऊपर वाला हिस्सा ओपन है, तो ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेंगे, तो हमें एरिया ही निकालना है। तो हमें बेसिकली इस बॉक्स का एरिया निकालना है जो ऊपर से खुला हुआ है। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें जो क्यूबॉइड है, प्लास्टिक बॉक्स से क्यूबॉइड ही है, तो हमें क्यूबॉइड के एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यही होता है। लेकिन हमें बोल रखा है कि ऊपर से ओपन है, तो ऊपर यानी LB, तो एक LB कम हो जाएगा, तो हमें ये हमारा फॉर्मूला ये बच जाएगा। बस ये फॉर्मूला और ये सारी वैल्यू में डालो, आंसर निकालो। ये वैल्यू पुट करना नहीं सिखाऊंगा, बस ये समझ लो कि ऊपर वाला एरिया खुला था, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक एरिया ऊपर वाले रेक्टेंगल का हमने हटा दिया, इसलिए LB हो गया 2LB की जगह। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया कि भाई हमें एक बॉक्स दे रखा है जिसकी लेंथ इतनी है, विड्थ यानी कि ब्रेड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। पहले तो ये सेंटीमीटर में, सबको मीटर में करो, तो ये मीटर में 0.65 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में ये सब बता चुका हूँ मैं, ठीक है, तो सीक्वेंस में देखना जाके। उसके बाद ये बोल रखा है कि जो प्लास्टिक बॉक्स है ये ऊपर से खुला है, ओपन है फ्रॉम द टॉप। तो हमें फर्स्ट पार्ट में हमने इसका एरिया निकाल लिया जो शीट चाहिए उस बॉक्स को बनाने के लिए। अब सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपए, तो कितना आया होगा। तो इसका जो एरिया आया होगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने रुपए आए होंगे। तो ये काम आप करो, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर आया होगा 5.45 मीटर स्क्वायर। बस इसी 5.45 मीटर स्क्वायर को 20 रुपए से कर दो, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा सेकंड का। तो ये सब कैलकुलेशन का पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये वाली वीडियोस रिवीजन के लिए भी यूज करो। ठीक है, जल्दी जल्दी। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखी है 5, 4 और 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, और कॉस्ट ऑफ अ व्हाइट वॉश पूछ रहे हैं एक रूम का। तो रूम हमारा क्यूबॉइड होता है, तो क्यूबॉइड का हमें एरिया निकालना होता है, पर क्या रहा है हमें वॉल्स करना है और सीलिंग। ऑब्वियसली फ्लोर तो करेंगे नहीं, तो फ्लोर नहीं करेंगे तो हमें पहले तो सरफेस एरिया का वॉल्यूम हमारा होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये होता है पूरा एरिया क्यूबॉइड का, यानी पूरे रूम का एरिया ही होगा। लेकिन हमें फ्लोर थोड़ी ना व्हाइट वॉश करना है, पर व्हाइट वॉश का केस चल रहा है, तो एक LB हट जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये LB प्लस 2BH प्लस 2HL, क्योंकि एक LB हट गया ना फ्लोर वाला, बस ये रहा। तो इसमें ये सारी वैल्यू डालो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा, और जो एरिया आएगा उसको 7.50 से मल्टीप्लाई करो, पैसे भी आ जाएंगे। कर लोगे ना कैलकुलेट। भाई ये तो अब सीधे फॉर्मूले में पुट करने वाली बात है, अब ये तो तुम कर ही लोगे, मुझे पक्का यकीन है। ये फॉर्मूला हो गया। ये समझने वाली बात ये थी कि हमें फ्लोर पे, हम नीचे जमीन पे थोड़ी ना व्हाइट वॉश करते हैं, तो उस जमीन का एक LB हमने हटा दिया, क्योंकि जमीन वाला LB होता है एरिया। Okay guys, question number 3 देखते हैं। The floor of a rectangular hall has a perimeter of 250 and the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 rupee per meter square is 15,000. Find the height of a wall. तो देखो, आपको मैं कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि जो फ्लोर होता है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का जो फ्लोर होता है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी। तो L प्लस बी की वैल्यू, 2L प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 250, तो यहाँ से हम L प्लस बी की वैल्यू 125 निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स जो होती है उसका जो एरिया होता है वो होता है आपका 2HL प्लस 2BH। तो उसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है 10 पर मीटर स्क्वायर का 15,000, यानी टोटल एरिया कितना रहा होगा 1500 रहा होगा, क्योंकि तभी तो 10 से मल्टीप्लाई होकर 15,000 हुआ होगा, तो टोटल एरिया होगा 1500। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से 2H कॉमन आ रहा है वो ले लिया, और बच्चा L प्लस बी इक्वल टू ये 1500। ठीक है, 15,000 नहीं 1500, क्योंकि 1500 में 10 पर मीटर स्क्वायर से करेंगे तभी तो 15,000 बनेगा, तो एरिया 1500 होगा, तभी तो 10 से किया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गई। हमें पूछ रहा है हाइट, यानी H की वैल्यू हमें निकालनी है क्वेश्चन में। अब देखो भाई, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब आपको ये L प्लस बी की वैल्यू इसमें डाल दो, जो कि है 125। तो 2H 125 इक्वल टू 1500, और इस 125 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 250। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो H की वैल्यू हो गई 1500 अपॉन 250। सॉल्व कर लो, 150 अपॉन 25 की वैल्यू आ गई 6,
तो h की वैल्यू आ गई 6 मीटर और ये आंसर, h की वैल्यू 6 मीटर। तो देखो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब मैं आपको क्यूबॉइड का पढ़ा रहा था, कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि भाई वॉल का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होगा, बेस का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लोर का, टॉप का क्या फॉर्मूला होगा, ये सारे पता होंगे तो फिर तो बस वैल्यू पुट करने का काम है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ पूरा आराम से पूरी वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियोस देखो। मैं आपको बता रहा हूँ एक भी वीडियो वेस्टेज नहीं है, एक भी वीडियो शॉर्ट्स जो मैं बना रहा हूँ प्लेलिस्ट में आपके लिए, वो आप मिस नहीं करोगे तो आपके पूरे मार्क्स कहीं नहीं गए। आप सब देखो उसको आराम से, क्योंकि सारे मैं कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो आराम से देखो, सारी चीजें देखो और मजे करो। ठीक है ना? अरे ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलो, मजा आ रहा नहीं आ रहा तुम्हें, ये बताओ यार। हुँ? आ रहा ही होगा मजा, इतनी जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और पूछ लिया करो नीचे क्वेश्चन, शर्मा और मैं मत करो। ठीक है, चलो ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया ऑफ, तो ये एरिया दे रखा है और पूछ रखा है कितनी ब्रिक्स है, और ब्रिक्स की डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन यानी एल बी हाइट। ठीक है, ये तीनों चीजें दे रखी है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछिए, तो भाई हमें पता है कि एरिया दे रखा है और एलबीएच दे रखा है, तो हम नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला डाल दो, ब्रिक एक क्यूबॉइड ही तो होता है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HF, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। और इसकी वैल्यू दे रखी है ये एरिया की, बस ये है कि ये मीटर में या सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो इसको जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 93.7.5 होगा, और यहाँ एल बी बी एच की जगह ये सब वैल्यू डालो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की, और इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ ब्रिक हमें मिल जाएगी। और इसको जो सॉल्व करोगे तो 100 आएगा आंसर। इसको बस सॉल्व करना है आपको, एन की वैल्यू निकालनी है एल बी बी एच डाल के और इसके बराबर करके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कहता है एक क्यूबिडल बॉक्स है जिसके सारे एज मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 10 सेंटीमीटर, और एक दूसरा क्यूबिडल बॉक्स है जिसके लेंथ ब्रेथ हाइट ही दे रखा है। पूछ रहा है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय हाउ मच। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हमें पता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या होता है 2HL प्लस 2BH, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले सारी चीजें 10 डाल के देख लो, तो कितना होगा, 400 आ जाएगा इस वाले का, जो जिसमें सारे इक्वल है। उसके बाद फिर ये वाली डाल के देख लो LBH की वैल्यू, तो जब ये वाली आप डाल के देखोगे तो देखो कितना आता है। फर्स्ट वाला जिसके सबकी वैल्यू 10 10 है, तो ये 10 10 कितना होगा, 100 200 200 200 400। अब सेकंड वाला जिसके एलबीएच की वैल्यू अलग अलग है वो देख लो, और पूछा कौन से में कितना बड़ा है तो वो बता दो। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट वाले जिसमें सबकी एच वैल्यू 10 ही है उसका आ गया 400। सेकंड वाले में लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट की वैल्यू दे रखी है, इसी फॉर्मूले में डालो तो उसकी वैल्यू होगी 360। तो कौन सा ज्यादा है और कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, बस ये बताना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, और 6 का फर्स्ट पार्ट है एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस is made of glass pans held together with tape। तो एक ग्लास का मतलब क्यूबॉइडल ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जिसकी लेंथ थ्योरी, वाइड यानी ब्रेड थ्योरी, और हाइट थ्योरी। ठीक है, एरिया निकालना है। तो डायरेक्ट बेस पे फॉर्मूले पे बेस हो गया, क्या होता है क्यूबॉइडल का टोटल एरिया 2LB प्लस HL प्लस BH। ये रहा, एल भी पता है, बी भी पता है, एच भी पता है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, 2LB प्लस 2HL प्लस 2BH। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो सीधे और आंसर निकालो। ठीक है, अब ये मत बोलना वैल्यू पुट करना नहीं आता, वरना मेरे को गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा तुम्हें। ठीक है, और तो क्या करूंगा, तो इसको सॉल्व करो जल्दी। ओके गाइस, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, सीक्वेंस में देखना सब प्लेलिस्ट में जाके। क्या रखा है, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस गैस का ग्लास पेन से बना हुआ एक वो है, जिसको हम पता क्या बोलते हैं, इसका एक नाम भी याद कर लो, इसका नाम होता है हर्बेरियम। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का बनाते हैं ना ग्लास से, उसको बोलते हैं हम हर्बेरियम। तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तो दे रखी है। पूछा है उसको टेप से, उसको ना टुगेदर कर रखा है, टेप से खड़ा कर रखा है। तो पूछे कितनी टेप यूज होगी, टोटल 12 इंचेस में। तो इसका फॉर्मूला होता है 4L प्लस बी प्लस एच। 4 से मल्टीप्लाई करो लेंथ को, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो ब्रेड्थ को, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो हाइट को, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपके सामने है, सीधे वैल्यू पुट करो आंसर निकाल लो। ठीक है, समझ रहे हो? ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का, बहुत लंबा क्वेश्चन है, पर एक भी आउट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको क्यूबॉइडल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप ये खुद ट्राई करना, और मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसको कर लेंगे। ठीक है, तो एक मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। एक मिठाई की दुकान है शांति स्वीट नाम की, उसमें 2 तरह के डब्बे यूज होते हैं मिठाई को पैक करने के लिए, एक बिगर डब्बा
जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये रही, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और एक स्मॉलर डब्बा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये रही। और टोटल दोनों ही काइंड ऑफ डब्बे में 5% कार्डबोर्ड से बनता है ना डब्बा, वो एक्स्ट्रा लग जाता है। तो फिर उसके बाद कॉस्ट पूछ रखी है, और टोटल 250 डब्बे बनाने हैं, स्मॉल के भी और बिग के भी। तो आप क्या करो, पहले स्मॉलर का एरिया निकालो। एरिया पता है ना, 2 LB प्लस BH प्लस HL। डब्बा क्या होता है, क्यूबॉइड ही होता है, तो क्यूबॉइड का एरिया निकालेंगे ये वाला। तो इसका निकालो, उसका 5% एक्स्ट्रा, तो जो ये एरिया आएगा ना उसको 5% ऐड भी कर देना यहाँ पर एक्स्ट्रा। सिमिलरली बिग, ये बिगर का हो गया, फिर स्मॉलर में भी ऐसे ही करना, उसके बाद फिर फाइनली कॉस्ट निकाल देना। तो ये ट्राई करो आप, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कार्डबोर्ड का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ट्राई करो और बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। परवीन वांटेड टू मेक अ शेल्टर फॉर हर कार। एक कार है, उस पर शेल्टर बनाना है बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यानी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ही बनाना है विद टारपुलिन। टारपुलिन यार वो जो आसान भाषा में हम तिरपाल बोलते हैं ना, हम घर में तिरपाल लगाने के लिए, उसके को इंग्लिश में टारपुलिन बोल रखा है। तो वो कह रहा है चारों साइड कवर करनी है बॉक्स टाइप शेप में, और टॉप मतलब बेस नहीं है, ऑब्वियसली कार के नीचे तो ना तिरपाल डालेंगे, टायर के नीचे। और ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, हाइट है, और ये कह रखा है बेस डायमेंशन, यानी हाइट ये है तो ये लेंथ होगा और ये ब्रेड्थ होगा। बस आप फॉर्मूला डालो। फॉर्मूला क्या होता था क्यूबॉइड का, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये होता है ना फॉर्मूला। लेकिन हमें नीचे फ्लोर पे तो नहीं डालना, टॉप और चारों साइड पे डालना है, तो यानी एक 2LB में से हट जाएगा, क्योंकि फ्लोर और टॉप का दोनों का LB होता है एरिया, ठीक है। तो बस ये डालो, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन LBH आपको पता है, फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो।